और हमारे साथ जुड़ेंगे गेहूं पर बात करने के लिए वीट प्रमोशन काउंसिल के चेयरमैन अजय गोयल। केंद्रीय कृषि मंत्री का कहना है कि देश में 38% गेहूं की फसल की कटाई पूरी हो चुकी है। ऐसे में गेहूं की किस तरह की सप्लाई बन रही है, सरकार की प्रोक्योरमेंट यहां पर अच्छी खासी है, वहां पर लेटेस्ट नंबर्स क्या हैं, साथ ही साथ प्राइवेट ट्रेड किस तरह से खरीदारी कर रहा है और किस तरह से अपनी वो स्टॉक डिक्लेरेशन कर रहे हैं, सरकार से इन लेवल्स पे अब किस तरह की मांग है, इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं वीट प्रमोशन काउंसिल के चेयरमैन अजय गोयल। जी नमस्कार। और क्लियरली वो नंबर्स यहाँ पर थोड़े से बेहतर आते हुए इन सेंस ऑफ अराइवल्स 38% आवक का एज ऑफ नाउ बाजार पे क्या असर है, क्या इम्पैक्ट है? देखिए, सबसे ज्यादा असर तो जो देखने को मिल रहा है वो मध्य प्रदेश में मिल रहा है। इसी समय तक पिछले साल 1 मिलियन मुश्किल से प्रिक्योर हुआ था और इस साल जो है वो नंबर 2 मिलियन है। तो एमपी जो है फास्ट ट्रैक पे है और बाकी जो है पंजाब का नंबर लास्ट आएगा जहां तक प्रिक्योरमेंट है। थोड़ा बहुत हरियाणा में हुआ है प्रिक्योरमेंट, राजस्थान में प्रिक्योरमेंट ठीक चल रहा है, बेटर देन एक्सपेक्टेड। एंड मेरे ख्याल से जो मौसम में जो है पिछले 3-4 दिन में जो है बदलाव आया है, इसके वजह से यूपी और पार्ट्स ऑफ हरियाणा थोड़ा स्लो जाएगा, लेकिन इवन हरियाणा में जो है रिपोर्ट्स एनकरेजिंग है ग्राउंड से। अजय जी, काफी सारी रिपोर्ट्स बताती हैं कि प्राइवेट खरीदारी जो है वीट प्रोक्योरमेंट की वो बेहतरीन है, एमएसपी से ज्यादा के प्राइसेस प्राइवेट ट्रेड दे रहा है फिलहाल। लेकिन प्राइवेट ट्रेड की बाइंग काफी मार्जिनल है आज की तारीख में कंपेयर टू गवर्नमेंट। जो मैक्सिमम अराइवल्स हो रही हैं वो एमपी में हो रही हैं आज की तारीख में, एंड वहां पे गवर्नमेंट मोस्ट एक्टिव है और ज्यादा माल जो है सरकार को ही तुला जा रहा है। प्राइसेस आप कैसे देखते हैं टू बिगिन विद, क्योंकि हमने बोनसेस आते हुए देखे हैं और जैसे आपने कहा सरकार अपने टारगेट के आसपास बहुत कम नहीं इस बार प्रोक्योर करती हुई नजर आएगी। किस तरह की प्राइस ऑफरिंग्स आप बनता हुआ देख रहे हैं? आज की तारीख में कोई जो है ज्यादा थोड़ा सा क्वालिटी पे प्रीमियम हो गया है कुछ मार्केट्स में 1-8% का, क्योंकि रेन डैमेज और वाटर डैमेज जो है खास तौर पे यूपी के पार्ट्स, बिहार के पार्ट्स से रिपोर्ट हुआ है, थोड़ा बहुत हरियाणा से भी ऐसे रिपोर्ट्स आई हैं। तो उन इलाकों में थोड़ा सा जो है प्राइवेट ट्रेड क्वालिटी को प्रीमियम दे रहा है 1-आधा%। पर एमपी जो है इस साल सरप्राइज ऑफ द पैक रहेगा। हो सकता है वो अपना जो एक 6 मिलियन टन का टारगेट है, सरकार उसको इस साल शायद क्रॉस कर दे। जिस तरह की खबरें हैं, ऑफ कोर्स मध्य प्रदेश लीड कर रहा है, जैसे आप हमें लगातार बता रहे हैं, राजस्थान यूपी से कुछ आवक आनी शुरू हो गई है। कोई नंबर है? बिकॉज जो लास्ट मैंने पढ़ा था वो शायद 3 मिलियन टन का था कि सरकार जितना अभी तक प्रोक्योर कर चुकी है। बिल्कुल, पिछले साल जो है लगभग 1-1.25 मिलियन टन इस समय तक प्रोक्योर हुआ था और आज की तारीख में वो नंबर 3 मिलियन टन है, जो मेनली एमपी की वजह से है और थोड़ा बहुत राजस्थान और बाकी पेरिफेरल स्टेट थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट कर रही हैं। आज की स्थिति तो यही है। प्राइवेट ट्रेड आपने बोला एज ऑफ नाउ थोड़ी सी मार्जिनलाइज्ड है, लेकिन किस तरह के प्राइसेस बनता हुआ नजर आ रहा है? और जैसे आपने पहले भी कहा था अजय जी कि मौसम का कोई बहुत बड़ा फर्क गेहूं पर हमने आता हुआ नहीं देखा, लेकिन पिछले हफ्ते भी जिस तरह के हेल स्टॉर्म से और जिस तरह से कुछ गर्मी कुछ एरियाज में पड़ी है, क्या कटी हुई फसल पे इम्पैक्ट है? देखिए, थोड़ी बहुत जो है लॉजिंग की रिपोर्ट्स हैं इधर उधर और थोड़ा बहुत जो है लस्टर लॉस, वाटर डैमेज, डेफिनेटली यूपी बिहार में वो रिपोर्ट्स आ रही हैं। कई मंडियों में उस तरह का माल भी आना शुरू हो गया है। पर मेरे ख्याल से वो ओवरऑल 2-3%, 4% ऑफ दैट स्टेट होगा। ज्यादा वरी नहीं है कि एज फार एज टोटल क्वांटम है उसमें कोई खास गिरावट की उम्मीद नहीं है। अजय जी, डिमांड पे ऊपर एक सेंस सुनना चाहेंगे, एज ऑफ नाउ किस तरह से दिखती है? तो ये जो गर्मी के महीने हैं इधर जो है सबका लिक्विड इंटेक बढ़ जाता है और सबको जो है फ्रेश फ्रूट, जूस, वाटर, कोल्ड ड्रिंक, नींबू पानी ये चलता है। नॉर्मली सीजन में छुट्टियां रहती है, तो ये इस तरह के जो है कॉन्वर्सेशंस में कई सालों से सुनते आ रहा हूँ कि अंटिल अभी जब सावन आएगा, बारिशें गिरेगी, तब असली डिमांड जो है वीट प्रोडक्ट्स में आनी शुरू होती है। अब जो है डिमांड लो लेवल पे ही रहती है इस टाइम पे, लेकिन डेफिनेटली इस टाइम पे स्टॉकिस्ट की डिमांड रहती है जो उस मार्केट को सपोर्ट करता है। तो स्टॉकिंग के लिए जो है डेफिनेटली थोड़ी बहुत डिमांड चल रही है। अजय जी, हम यूजली देखते हैं कि बाय द टाइम थर्ड क्वार्टर कैलेंडर ईयर का आता है तब एक बात होनी शुरू होती है कि मांग बेटर है, सर्दियों से पहले का समय है, जो खरीदारी होनी होती है वो भी यहाँ पर हो चुकी होती है। जिस तरह की फसल की हम उम्मीद कर रहे हैं और जैसा सरकार प्रोक्योर कर पाएगी, आप कहेंगे ये साल उस तरह का प्राइस स्पाइक अप शायद नहीं दिखाएगा? ये साल जो है काफी, क्योंकि ऐसी ये भी उम्मीद है कि सरकार के हाथ में काफी सब्सटैंशियल
स्टॉक रहेगा और गवर्नमेंट जो है मार्केट को जो है अच्छी तरह से इंटरवीन कर पाएगा, तो ज्यादा जो है कोई इनसिक्योरिटी नहीं होनी चाहिए इस साल में, क्योंकि फसल भी अच्छी है, सरकार के हाथ में भी अच्छा माल आ जाएगा एंड मोर और लेस बैलेंस सिचुएशन रहेगी। अब आने 2 क्वार्टर के बाद जो है ऐसा कोई आज की तारीख में नहीं लगता है, अनलेस उस समय जो है आईएमडी कह दे कि अगले साल के मॉनसून में फिर जो है कोई फिर बदल है। ऑफ कोर्स वो 30 अप्रैल को उनकी पहली रिपोर्ट आएगी। एज ऑफ नाउ स्कैमेट की रिपोर्ट तो कह रही है 103 पर यहाँ पर नॉर्मल मॉनसून है। इन द लाइट ऑफ जो भी आपने हमें बताया है, अब आपको प्राइस रेंज कैसी लगती है? अब प्राइस जो आज की तारीख में मार्केट चल रहे हैं वो 1% अप डाउन का ही मार्केट है आने वाले 4-6 हफ्ते। कोई जो है सडन एक्शन नहीं होने वाला है ट्रेडर्स की तरफ से या कंज्यूमर्स की तरफ से कि इनसिक्योरिटी बढ़ जाएगी और वो एकदम बहुत ज्यादा खरीदने लगेंगे। हर आदमी को वैल्यू परचेज करनी है, क्योंकि आप देखोगे तो एमपी राजस्थान में बोनस की वजह से प्राइसेस भी हाई है और जो स्टॉकिस्ट है वो वैल्यू परचेज ढूंढता है, वो शायद उसको यूपी में मिलेगी जब वहां पे अच्छी आवकें शुरू होगी। लेकिन यूपी में भी जो है सरकार थोड़ा अपना बल दिखा रही है और जो है फ्री मूवमेंट का जो एक ये है वो उसमें जो है कुछ बाधा आ सकती है, तो हो सकता है स्टॉकिस्ट यूपी में ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करे इस साल। अजय जी, आप कहेंगे सरकार की सारी नीतियां जो गेहूं में थी, चाहे वो सप्लाईज को लेके थी, इन्फ्लेशन को लेके थी, वो सब काम करी हैं? देखिए भाव तो जो है पिछले साल 30-35% ऊपर गए थे बेस प्राइस से, तो अब आप ही समझ लीजिए उसको आप सफलता मानेंगे या नहीं, वो एक मतलब जो हर एक का आंकलन है। ठीक है, अवेलेबिलिटी थी लेकिन एट क्वाइट हाई प्राइस। आपको लगता है वो इस बार हम आता हुआ देखेंगे इस साल में कि वी आर पास्ट दैट? ना, आई थिंक वो जो एक इनसिक्योरिटी थी वो एक बार तो खत्म हो चुकी है। पिछले 2 साल की जो इनसिक्योरिटी थी वो इस साल इतनी नजर नहीं आ रही। हर वर्ग अपना इंतजाम करके चल रहा है कुछ इस साल। ऑलराइट, अजय जी बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। तो क्लियरली पिछले 2 सालों के कंपैरिजन में काफी बेहतर साल एज ऑफ नाउ ये लगता हुआ। ऑफकोर्स अर्ली डेज हैं, अभी भी बाजार में आवक जारी है और जैसे हमारे को एग्री मिनिस्टर ने बताया भी कि सिर्फ 38% अभी तक आवक आई है, लेकिन जितनी भी आवक आई है जिसका खरीदारी प्राइवेट ट्रेड और सरकार की तरफ से यहाँ पर बनती हुई नजर आई है। ऐसा नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ी इनसिक्योरिटी गेहूं को लेकर फिलहाल इस साल में देखने को मिलेगी। लेकिन एज एन सारी एग्रीकल्चर कमोडिटीज ऑफकोर्स यहाँ पर मानसून पर एक जरूर जोरदार नजर बना के रखेंगे। एज ऑफ नाउ हम जानते हैं कि नॉर्मल मानसून देखने को मिल सकता है। गेहूं की बाली को सोने की बाली कहते हैं और वहां से हम सोने की तरफ अब आते हैं। वामन हरी पेठे के पार्टनर